सिर्फ एक या दो नहीं, लगभग सभी विधाओं पर जो है अपनी लेखनी चलाई, जैसे कहानी, रेखा चित्र। देखिए, समाज को जो है एक सूत्र में बांधने का प्रयास जो है वहां करते हैं और एकता की शक्ति क्या है ये समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आगे वो यहाँ पर कहते जाते हैं कि कुछ लोग जो है विद्वानों की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। ब्रिटिश सरकार के सामने भी उनकी जो स्वतंत्र सत्ता है वहां बनी हुई थी, मगर आज क्या हुआ है? नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो मधुमक्खियों से सीखो पाठ है उसको देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है उसको देखेंगे। देखिए, जो प्रस्तुत पाठ है मधुमक्खियों से सीखो वह एक रिपोर्टाज है और उसकी रचयिता जो है वह है धर्मवीर भारती जी। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी जो है इसके रचयिता है। देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1929 में इलाहाबाद की साहित्यिक नगरी प्रयाग में हुआ। इनका जन्म जो है वह प्रयाग में हुआ। कब? 25 दिसंबर 1929 को। देखिए, वहीं से शिक्षा पाकर वे प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। प्रयाग में ही शिक्षा पाकर फिर वही जो है वह विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में जो है वह नियुक्त होते हैं। फिर भारती जी धर्मयुग के संपादक रह चुके हैं। उनकी प्रारंभ से ही साहित्यिक गतिविधि तथा आंदोलनों में विशेष रुचि थी। देखिए, ये हिंदी की प्रमुख पत्रिका जो है धर्मयुग उसके संपादक जो है यह रह चुके हैं। प्रारंभ से ही इन्हें जो है साहित्यिक गतिविधियों पर बहुत ही आसक्ति थी। उसके साथ साथ आंदोलनों में भी जो है यह सक्रिय रूप से भाग जो है लेते थे। भारती जी ने साहित्य की सभी महत्वपूर्ण विधाओं में सिद्धहस्तता का परिचय दिया है। देखिए, हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में जो है इन्होंने अपनी सिद्धहस्तता को जो है यहाँ पर परिचय जो है दिया है। देखिए, आगे धर्मवीर भारती जी ने काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, आलोचना, यात्रा, संस्मरण आदि सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। सिर्फ एक या दो नहीं, लगभग सभी विधाओं पर जो है अपनी लेखनी चलाई, जैसे कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, आलोचना, नाटक, उपन्यास, इस तरह सभी हिंदी साहित्य के विधाओं में इन्होंने जो है अपनी लेखनी चलाई है। अंधा युग, नदी प्यासी थी, काट की घाटियां और 5 जोड़े बांसुरी है, सूरज का 7वां घोड़ा, मुर्दे का गांव, गुनाहों का देवता, सोया हुआ जग, यह सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, प्रस्तुत जो पाठ है वह एक रिपोर्टाज है। क्या है रिपोर्टाज? पाठ को जानने से पहले आप लोगों को इसके बारे में जानना होगा कि रिपोर्टाज क्या है, क्योंकि प्रस्तुत पाठ जो है मधुमक्खियों से सीखो वह एक रिपोर्टाज है। देखिए, सामायिक घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति ही यहाँ पर रिपोर्टाज है। कोई एक घटना घटती है किसी संदर्भ में, किसी समय में, यहाँ पर अगर कोई एक घटना घटती है तो उस घटना के बारे में रिपोर्ट करते हुए या फिर उसके बारे में कहते हुए, कलात्मक अभिव्यक्ति करते हुए उसके बारे में कहना ही क्या है, यहाँ पर रिपोर्टाज है। ये हिंदी आधुनिक गद्य विधा की, हिंदी साहित्य के जो आधुनिक गद्य विधा है उनमें से एक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सभी आधुनिक गद्य विधाओं को परिचय कराने के बारे में यहाँ पर एक प्रयास जो है किया है। तो रिपोर्टाज भी एक पाठ जो है आपके प्रस्तुत पुस्तक में जो है दी गई है। देखिए, पाठ के प्रारंभ में प्रस्तुत रिपोर्टाज जो है मधुमक्खियों से सीखो, इसमें लेखक जो है देश प्रेम, स्वाभिमान, एकता जैसे तत्वों को जो है आत्मसात करने की सीख जो है यहाँ पर देते हैं। प्रस्तुत रिपोर्टाज में व्यक्तियों में या फिर प्रजाओं में जो है देश प्रेम रहना जरूरी है, एकता जो है वह रहना जरूरी है। तो ऐसे गुणों को जो है वह आत्मसात करने के लिए एक प्रेरणा जो है वह देते। वे समाज को एकता के सूत्र में बांधते हुए जीने के विश्वास को सर्वोपरि मानते हुए एकता के बल को बरकरार रखना चाहते हैं। देखिए, समाज को जो है एक सूत्र में बांधने का प्रयास जो है वह करते हैं और एकता की शक्ति क्या है ये समझाने का प्रयास करते हैं।
फिर देखिए, लेखक ने प्रस्तुत लेख द्वारा जनता में एकता का बल भरने का एवं एकता की लड़ाई जारी रखने की सीख देते हुए एकता के बल में विश्वास रखते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आपको कहा कि एकता की जो बल है उसे यहाँ पर, उसका जो महत्व है यहाँ पर वह सिद्ध करने की या फिर उसे समझाने की कोशिश जो है यहाँ पर वह करते हैं। तो आइए अभी पाठ को देखेंगे। देखिए, पाठ के प्रारंभ में लेखक यहाँ पर कहते हैं, अगर सोच लीजिए आप किसी एक ऐसी जगह में हैं, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, अगर अचानक वहां पर मधुमक्खियों से जो है हमला हो गया तो आप लोग क्या करेंगे। वो कहते हैं कि कोई एक जगह पर जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, जहां पर अगर आप सोच लीजिए आप भी होंगे, तो अचानक से वहां पर मधुमक्खियों से जो है हमला हो गया तो आप लोग क्या करेंगे। सामान्यतः सभी लोग जो है वहां से भाग जाएंगे, सभी लोग उस स्थल से या फिर उस स्थान से जो है भागने का प्रयास करेंगे, वहां से दूर भागने का प्रयास करेंगे। और अगर किसी को समझ लीजिए, अगर क्या है, वो कहते हैं कि अगर मुझे ही जो है यहाँ पर इस तरह का इस संदर्भ का सामना करना पड़ा तो मैं भी यही करूंगा। लेखक खुद यहाँ पर कहते हैं कि मुझे भी अगर ऐसी समस्या का या फिर ऐसी संदर्भ का सामना करना पड़ा तो मैं भी जो है वो जो स्थान है उसे छोड़कर भाग जाऊंगा। अगर उसमें से एक आध मधुमक्खियों ने यहाँ पर अपना डंक भी मार लिया तो क्या है, कराते हुए सीधा डॉक्टर के पास जो है यहाँ पर चले जाएंगे सभी लोग, है ना। सामान्यतः सभी लोग ऐसे ही करते हैं। मगर देखिए लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं, ये हम जैसे आम लोगों की बात है। देखिए वो कहते हैं कि लेकिन मेरी आपकी और बात है, असाधारण प्रतिष्ठित विद्वान लोगों की बात और। अभी 2 हफ्ते पहले काशी की बात है, विश्वविद्यालय के कानून महाविद्यालय समारोह था। अकस्मात मधुमक्खियों ने एक कोने से निकलकर उपकुलपति तथा अन्य विद्वानों पर हमला कर दिया। पहले ही वे भी साधारण लोगों की तरह मैदान छोड़कर भागे, मगर जब तक मैदान खतरे से खाली हो गया तो फिर लौटकर आए। देखिए वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऐसी ही एक घटना क्या है यहाँ पर काशी के विश्वविद्यालय के एक कानून महाविद्यालय में होती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो अभी कुछ समय पहले कहा कि अगर कहीं पर भी मधुमक्खियों का अगर हमला होता है तो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। तो पहले वो कहते हैं कि ऐसा तो सिर्फ हम जिसे आम लोग करते हैं, या आपकी और हमारी बात है, मगर जो विद्वान लोग रहते हैं, जो महान लोग रहते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और है। कहते हुए एक घटना के बारे में जो है यहाँ पर वह कहते हैं, काशी के विश्वविद्यालय के कानून महाविद्यालय में एक समारोह होता। तो उस समारोह में अचानक जो है मधुमक्खियों की जो छत्ता रहता है वहां से मधुमक्खियां जो है उड़कर आते हैं और वहां पर हमला करने लगते हैं। तभी क्या होता है, यहाँ पर सभी लोग जो है भागना जो है वहां से शुरू कर देते हैं। और जो मंच पर मतलब स्टेज में जितने भी गण्य लोग थे, जितने भी यहाँ पर महान लोग थे ना, वह भी क्या करते हैं, पहले वहां से भाग जाते हैं। वहां पर जो उपकुलपति भी जो थे वहां भी वहां से भागते हैं, क्योंकि वहां पर मधुमक्खियों का हमला जो है होता है। फिर देखिए, जब तक मैदान खतरे से खाली हो गया तो फिर लौटकर आए, निडर होकर आसीन हुए और एक सुंदर उपदेश दिया। उपकुलपति महोदय ने मधुमक्खियों के संगठन और आक्रमण करने की तारीफ की और वह कहा हमें उनसे सबक लेना चाहिए। देखिए अभी जितने भी गण्य लोग जो है उस सभा में, उस समारोह में जो स्टेज पर बैठे थे, मंच पर थे, पहले तो आक्रमण करते ही वह सभी लोग भाग जाते हैं आम लोगों की तरह। मगर जब जैसे ही उन्हें ये पता चला कि अभी जो स्थान है, फिर जो मंच है वह खतरे से मुक्त है, तो वह क्या करते हैं, फिर वो सभी लोग जो है वापस आते हैं। और उसमें से जो उपकुलपति है वह क्या कहते हैं, यहाँ पर मधुमक्खियों से जो है हमें सीखना चाहिए। देखिए वो कहते हैं कि हमें उनसे सबक लेना चाहिए। ये याद रखिए, हो सकता है आपको यहाँ पर ससंदर्भ व्याख्या में या फिर सप्रसंग व्याख्या के लिए आप लोगों को पूछा जाए। देखिए उपकुलपति जो है वह कहते हैं कि हमें इनसे सबक लेना चाहिए। क्यों ऐसे कहते हैं, इसके बारे में वो यहाँ पर जो है आगे कहते जाते हैं। मधुमक्खियों के संगठन करने की बुद्धि और उसके साथ साथ आक्रमण,
किसी एक मधुमक्खी की छत्ते को अगर कोई छेड़ेगा तो पूरे के कोई एक या फिर दो नहीं, पूरे के पूरे मधुमक्खी जो है यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। तो उनकी जो संगठन और आक्रमण करने की जो तरीका है उसको संबोधित करते हुए उसके बारे में जो है यहाँ पर वह कहते हैं कि हमें इनसे सबक लेना चाहिए। तो मधुमक्खियों से किस तरह का सबक लेना चाहिए, तो इसी के बारे में वह आगे जो है यहाँ पर चर्चा करते जाते हैं। देखिए आगे वो यहाँ पर कहते जाते हैं कि कुछ लोग जो है विद्वानों की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, मगर लेखक इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग विद्वानों की बातों को सिर्फ सुनते हैं मगर उसे समझते भी नहीं है और उसको क्या है जीवन में उसके लागू भी नहीं करते हैं। मैं इस भाव का विरोध करता हूं करके वो कहते हैं। जो महान लोग, जो विद्वान लोग रहते हैं, उनकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए। सिर्फ उसे सुनना नहीं है बल्कि सुनने के साथ साथ उसे समझना है, उसी तरीके से जीना भी है करके वो कहते हैं। और वो यहाँ पर कहते हैं कि अभी जो प्रस्तुत उपकुलपति महोदय ने जो बात की कि हमें इनसे सबक लेना चाहिए, वो जो है मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। किसको जो है उन्होंने इस तरह की बात की? जो उनके सामने बच्चे, मतलब जो छात्र जो है महाविद्यालय के जो छात्र बैठे थे, उनसे क्या उन्होंने ये बात की क्या? क्योंकि प्रस्तुत जो घटना घटी थी जिसके बारे में वो अभी कह रहे हैं, उसको जो है वह उसके संदर्भ में जो बात है उन्हें पूरी तरीके से नहीं पता है, उसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान जो है नहीं है, इसीलिए मुझे ये ठीक से समझ में नहीं आया कि इस तरह क्यों उन्होंने कहा और किसको कहा। पहले वो अनुमान लगाते हैं कि छात्रों को, मतलब जो स्टूडेंट्स जो सामने बैठे थे, मंच के सामने जो स्टूडेंट्स बैठे थे, उनको इस तरह की बात की क्या करके। अगर उनसे ये बात कह रहे तो उसकी आवश्यकता उन्हें नहीं है, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए कब की बात वो कह रहे हैं, जब प्रस्तुत रिपोर्टाज या फिर प्रस्तुत घटना जब घटी थी उस समय की बात वो कह रहे हैं। देखिए जब ये घटना घटी थी तो उस समय के बारे में, उसके कुछ ही दिनों बाद जब ये रिपोर्टाज लिखते हैं उसकी बात जो है यहाँ पर वह कह रहे हैं कि वो जो घटना घटी थी उसके बारे में तो पूरा जो ज्ञान है इनको नहीं है, पूरी बात ठीक से इनको पता नहीं है, इसीलिए वो अनुमान लगाते हुए कह रहे हैं कि आज के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स है महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय, मतलब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उनको तो इसके बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। संगठन और आक्रमण में तो ये जो बच्चे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स है महाविद्यालय के, जो छात्र छात्राएं हैं, वो तो क्या है पर मधुमक्खियों को भी पीछे छोड़ देंगे। मधुमक्खियां तो उनके सामने नौसिखिया है। ऐसा लगता है कि क्या है, मधुमक्खियों को भी उतना संगठन या फिर आक्रमण जो है नहीं आता है जितना आजकल के, मतलब प्रस्तुत संदर्भ के समय के जो छात्र या फिर स्टूडेंट्स को पता है। क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटीज में वैसे तो ज्ञान का मंदिर है वहां, मगर ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई में कम समय लगाते हैं, ज्यादातर समय जो है वह संगठन करने में और उसके साथ साथ आक्रमण करने में लगे रहते हैं। तो इसीलिए उनको तो ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या अध्यापकों को ये बात कह रहे? फिर वही एक अनुमान जो है लगाते हैं, क्या ये जो बात है मधुमक्खियों से सबक लेने की जो बात है, क्या वह अध्यापकों को, मतलब उस महाविद्यालय के जो अध्यापक थे, प्रवक्ता थे, क्या उनको ये बात उन्होंने कही क्या करके। फिर वो सोचते हैं अध्यापक जो लोग हैं या फिर जो प्रवक्ता लोग हैं वहां क्या करेंगे इस बात को लेकर। अगर वहां संगठन भी करेंगे तो आक्रमण भला किस पर करेंगे, संगठन करके वहां आक्रमण किस पर करेंगे, किस पर अपना जोर जो है यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये जो प्रश्न है वह खुद करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें साफ बात जो है ये समझ में नहीं आ रही है कि ये जो बात है उन्होंने किसको कहा और किस नजरिए से कहा, ये बात उन्हें अभी समझ में नहीं आ रही। इसीलिए वो फिर एक बात जो है यहाँ पर कहते हैं, जब कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, जब कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर शास्त्रों का सहारा जो है लेना चाहिए करके। तो इसीलिए वह भी शास्त्रों का सहारा लेते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हुए वो अवधूत दत्तात्रेय के बारे में पढ़ते हैं शास्त्रों में। जो अवधूत दत्तात्रेय थे उन्होंने मधुमक्खियों को ही जो है अपना गुरु मान लिया था, उन्होंने मधुमक्खियों को ही अपना गुरु मान लिया था।
तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए जहां तक संगठन की बात है या फिर संचय की बात है, संग्रह की बात है, तो ज्ञान का संग्रह कर रहे हो तो जिससे भी जितना भी ज्ञान यहां पर मिलता है सब कुछ यहां पर उसका संग्रह कर लीजिए। मगर वही संपत्ति की बात है, अगर वही संपत्ति की बात है तो जितना आपको जरूरत है ना उतना ही यहाँ पर संग्रह कीजिए। देखिए कितनी अच्छे से यहाँ पर एक शास्त्र में दत्तात्रेय जी के बारे में कहा है, कितनी सुंदरता से वो कहते हैं किस तरह मधुमक्खी जो है एक एक फूल से भी जो मधु रहता है उसका संग्रह करके क्या है वह मधु का संग्रह करते हैं। हर एक फूलों से रस का संग्रह कर कर वह मधु की जो संग्रह है अपने छत्ते में करते हैं। ऐसे ही मनुष्य को ज्ञान, मधु जो है उसका तात्पर्य क्या है, यहाँ पर ज्ञान है, नॉलेज है। अगर आप नॉलेज की संग्रह कर रहे, ज्ञान की संग्रह कर रहे, तो छोटे बच्चे से लेकर हर एक व्यक्ति से जो है वहां पर किसी तरह की भेदभाव नहीं है सीखने के लिए। अगर हमको कोई बात पता नहीं है तो दूसरे से सीखने में यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं है। तो ज्ञान संग्रह जो है हर एक मनुष्य से जितना मिलता है उतना यहाँ पर करना चाहिए, सिर्फ उसे बटोरते जाना चाहिए। ज्ञान की बात वो कह रहे। वही संपत्ति, वही अगर प्रॉपर्टी की, संपत्ति की बात अगर वह कहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ उतना ही संग्रह करना जितना तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे जीवन के लिए जरूरत है, ज्यादा यहाँ पर संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है करके वो कहते हैं। किस तरह यहाँ पर ज्यादा होने पर मधुमक्खी जो है छत्ता समेत यहाँ पर गिर पड़ते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे ही जो है व्यक्ति भी जो है ज्यादा हो जाने पर, संपत्ति को जो है ज्यादा संग्रह करने पर वह भी टूट जाता है या फिर बिखर जाता है। तो इसीलिए संपत्ति जितना चाहिए ना उतना ही रहना जरूरी है करके वहां कहते हैं। तो यही बात कहते हुए ये जो वो लेखक कहते हैं कि ये जो बात है दत्तात्रेय जी ने, अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा है, मुझे बहुत ही पसंद आया। मगर आजकल के जो अध्यापक वर्ग है या फिर आजकल के जो लोग हैं उन्हें कौन ये बात समझाए, क्योंकि हर कोई जो है यहाँ पर सिर्फ संपत्ति को जो है प्राप्त करना चाहता है, सिर्फ उसे ही वहां बटोरना चाहता है। ज्ञान के बारे में उतना जो ध्यान है यहाँ पर ज्यादातर कोई कर ही नहीं पा रहा है। हाँ, मगर आज भी जो है, आज भी विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में ऐसे अध्यापक, ऐसे प्रवक्ता है जो बहुत ही ज्ञानी है, जो ज्ञान संग्रह में जो है विश्वास रखते हैं, मगर उनकी संख्या बहुत ही कम है। बाकी सभी लोग तो यहाँ पर सिर्फ संपत्ति के बारे में ध्यान देते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन ये बात समझाए। और आज के प्रजासत्तात्मक देश में तो, समय में तो यहाँ पर क्या है, उन लोगों को पूरा अधिकार है अपना मत रखने के लिए। किस तरह वो जीना चाहते हैं तो वैसे वह जी सकते हैं। उन लोगों को इसके बारे में उपदेश कौन दे सकता है भला करके वहां ये सभी बातें कहते जाते हैं। देखिए इसी के संदर्भ में वो कहते हैं कि एक समय था जिसमें मदन मोहन मालवीय, गोपीनाथ महामहोपाध्याय, गंगानाथ झा और विदुशेखर भट्टाचार्य, इन लोगों का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो थे वो सभी लोग दत्तात्रेय की बात को जो है मानते थे, मतलब उसी तरह अपना जीवन यापन जो है वहां करते थे। जहां तक ज्ञान की बात है उसका जो है भरपूर संग्रह वह करते थे, और जहां तक संपत्ति की बात है जितना उन्हें यहाँ पर जरूरत है उतना ही वह संग्रह करते थे। तो ऐसे भी महान लोग थे उस समय, मगर आजकल ऐसे लोग देखने को कहाँ मिलते हैं। और अगर वही विश्वविद्यालय की बात करनी है तो ऐसे कुछ ही अध्यापक या फिर प्रवक्ता जो है देखने को मिलते हैं जो ज्ञान संचय में विश्वास रखते हैं, ज्ञान संग्रह में विश्वास रखते हैं। आगे वो कहते जाते हैं, पिछले 10 वर्ष में हमारे देश के सामने जो बहुत पेचीदी समस्याएं आई है उनमें हमारे विश्वविद्यालय भी रहे हैं। देखिए वो पिछले 10 सालों में जो हमारे देश में समस्याएं आई है उनमें हमारी महाविश्वविद्यालय जो है वह भी रहे हैं। हड़तालें, झगड़े, गोली, लाठियां, गाली गलौज, इश्तहारबाजी, मुकदमे, जांच कमीशन और क्या क्या नहीं हुआ। देखिए विश्वविद्यालय के संदर्भ में हड़तालें हुई, झगड़े हुए, जांच हुई, इश्तहारबाजी, ऐसे हर एक में मतलब किस तरह यहाँ पर हड़तालें, झगड़े, गोली, लाठियां, गाली गलौज, इश्तहारबाजी, मुकदमे, जांच कमीशन, तो हर एक बात जो है
जो जो नहीं होना था ज्ञान मंदिर में, वह सभी जो है हो रहा है या फिर हो चुका है। देखिए, महाविश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी जो है वह क्या है? यहाँ पर ज्ञान का मंदिर है, जहां सिर्फ ज्ञान संचय या फिर ज्ञान का जो संग्रह है वह किया जाता है। मगर ये सभी क्या, जो छात्र है, यहां तक कि कुछ प्रवक्ता भी उनमें मिले रहते हैं, अपना ही एक संगठन बनाते हैं अलग अलग, फिर झगड़े करते हैं, फिर देखिए यहाँ पर हड़तालें करते हैं, फिर वहां पर कमीशन बिठाया जाता है उसको उस समस्या की हल करने के लिए। तो यह सभी हुआ है, क्या नहीं हुआ? वो कहते हैं कि क्या नहीं हुआ, अभी क्या बाकी है यहाँ पर होने के लिए? सब कुछ जो है यहाँ पर हो चुका है। एक जमाना था जब विश्वविद्यालय देश के सांस्कृतिक जीवन के पवित्रतम तीर्थ माने जाते थे। देखिए, एक जमाना था जब जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटीज है, वह क्या है यहाँ पर देश के पवित्रतम स्थल, मतलब बहुत ही पवित्र स्थल जो है वहां माना जाता था। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार तक के सामने उनकी यह स्वतंत्र सत्ता बनी हुई थी। और आज देखिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो एक पवित्र स्थान था, पवित्र स्थल था, ज्ञान का मंदिर था। ब्रिटिश सरकार के सामने भी उनकी जो स्वतंत्र सत्ता है वह बनी हुई थी। मगर आज क्या हुआ है? आज इसमें जो राजनीति है वह कहां से आ गई है? और ये जो झगड़े, हड़तालें, संगठन, ये सभी क्या है? फिर देखिए मधुमक्खियों के छत्ते, आज जो है यहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते हैं, किस तरह से, किस नजरिए से। देखिए, मधु कम होता जा रहा है, संगठन और आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर विश्वविद्यालय को एक छत्ता जो है मधुमक्खियों का मान लिया, तो उसमें जो मधु है, जो ज्ञान है, जो बहुत ही जरूरी है, वही जो है यहाँ पर कम होता जा रहा है। और जो संगठन और जो आक्रमण है, देखिए संगठन और आक्रमण जो है वह बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए कारण ढूंढिए तो ले देकर एक ही बात, कुछ अध्यापक शोध, अध्ययन, पठन पाठन की अपेक्षा विश्वविद्यालय की राजनीति और अपने स्वार्थ साधन में ज्यादा रुचि लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अगर इसका कारण ढूंढा जाए तो कुछ अध्यापक, कुछ प्रवक्ता लोग जो है वह क्या कर रहे हैं, पाठ पाठन और अध्ययन को छोड़कर, अध्यापक या फिर प्रवक्ताओं के काम जो है वह क्या है यहाँ पर, कि वह ज्ञान को जो है, वह ज्ञान को जो है बांटे। मगर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पाठ पाठन को उन्होंने छोड़ दिया है, ज्ञान की तरफ उतना ध्यान ही नहीं दे रहे, बल्कि वह संगठन और राजनीति में जो है अपना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए तो यह सभी जो है घटनाएं घट रही है करके वहां कहते हैं। इस तरह कहते हुए वो ये भी कहते हैं कि आज भी जो है, आज भी यहाँ पर ज्ञान संचयी अध्यापकों की कमी नहीं है, मतलब जो ज्ञान को महत्व देते हैं और जो ईमानदार है, उनकी अध्यापकों की कमी नहीं है, मगर उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो कहते हैं कि अचानक से ज्ञान के क्षेत्र में ये राजनीति कहां से टपक पड़ी, अचानक से ज्ञान के क्षेत्र में राजनीति कहां से टपक पड़ी। तो इस तरह जो है वह प्रश्न करते हैं। आजकल उन्हीं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, शिक्षण क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में उन्हीं को ज्यादा महत्व दिया जाता है जो यहाँ पर राजनीति में प्रबल हो, मतलब राजनीति के लोगों से संबंधित रखते हैं ना, उन्हीं अध्यापकों या फिर प्रवक्ताओं की महत्व जो है आजकल है ज्ञान के क्षेत्र में। वही ज्ञान संचयी ईमानदार अध्यापक या फिर प्रवक्ताओं की संख्या जो है वह कम होती जा रही है, और उनकी जो प्राबल्यता जो है, प्रभाव जो है वह भी कम होता जा रहा है। यही कारण है कि ये जो हड़तालें, झगड़े, ये सभी जो है आज ज्ञान के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी में सभी हो रहे हैं करके। जो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स, छात्र जो है वहां पढ़ने जाते हैं, वहां पढ़ने से ज्यादा जो है संगठन और आक्रमण में जो है लगे हुए हैं। तो इसके साथ जो है यहाँ पर कुछ अध्यापक या फिर कुछ प्रवक्ताओं की सहायता भी जो है उन्हें मिलती है।
तो यह सभी किसके कारण हो रहा है? राजनीति के चलते। ज्ञान के क्षेत्र में ये राजनीति कैसे टपक आई करके उन्हें अभी पता ही नहीं चल रहा है। जो राजनीति है, वो कहते हैं कि जो राजनीति है वह अपने सीमा से बहुत जो है वह बाहर आ चुकी है, बहुत ही विस्तारित जो है वह हो चुकी है। यही कारण है कि आज राजनीति जो है ज्ञान के क्षेत्र में भी छा गई है और उसके कारण झगड़े, हड़तालें सभी जो है हो रहे हैं करके। वो भी जो है पिछले 15 सालों में, मतलब उस समय से पिछले 15 सालों में जो है यहाँ पर राजनीतिक पूजा जो है इतनी बढ़ गई है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी जो है वहां फैल गई है करके यहाँ पर कहते हैं। देखिए आगे वो कहते जाते हैं, जब राजनीति की पूजा की बात हो तो मेरा मतलब किसी एक दल या किसी एक वर्ग से नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब राजनीति की बात हो रही है तो वो सिर्फ कोई एक दल के बारे में, किसी एक पार्टी के बारे में वह नहीं कह रहे, कोई एक दल की बात जो है वहां नहीं कह रहे। देखिए जहां तक ज्ञान और क्षेत्र की पवित्रता को कुंठित करने का प्रश्न है, राजनीति मात्र ने उसमें उत्साह दिखाया है, चाहे वह शासक वर्ग की हो चाहे विरोधी वर्ग की। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि सिर्फ एक दल की बात वो नहीं कह रहे, जो सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसको जो है कुंठित करने का जो प्रयास जो है किया है वह शासक वर्ग भी है और विरोधी वर्ग भी है, मतलब रूलिंग पार्टी भी और उसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी रहती है ना वह भी, दोनों मिलकर जो है अपना खेल यहाँ पर शैक्षणिक क्षेत्र में, यूनिवर्सिटियों में सभी खेल रहे हैं, जिसका प्रभाव छात्रों पर, भावी प्रजाओं पर जो है पड़ रहा है। इसीलिए देखिए वो आगे कहते हैं यहाँ पर, विरोधी वर्ग ने विद्यार्थियों के अधकचरे दिमागों को आवेश से अंधा बनाकर उपद्रवों के द्वारा शासन सत्ता ने विश्वविद्यालयों की अंदरूनी व्यवस्था को अधिक से अधिक सीधा अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की है। जो ये विरोधी वर्ग है उन्होंने क्या किया है, विद्यार्थियों के अधकचरे दिमाग को जो है, विद्यार्थियों के दिमाग को जो है यहाँ पर संगठन और आक्रमण करने में, उपद्रवों को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया है। और जो यहाँ पर शासन सत्ता है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, वहां क्या किया उन्होंने, विश्वविद्यालयों की जो अंदरूनी व्यवस्था है ना उसे खोखला कर दिया या फिर अपने स्वार्थ के लिए जो है उसका प्रयोग वो करते जा रहे हैं। तो इस तरह से एक तरफ रूलिंग और एक तरफ अपोजिशन पार्टी, मतलब एक तरफ सत्तारूढ़ वर्ग और उसके साथ साथ जो विरोधी वर्ग है, दोनों जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय है उसका प्रयोग जो है अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अपना जो खेल है यहाँ पर वहां पर खेलते हुए बच्चों की जो भविष्य है उसको जो है वहां नष्ट कर रहे हैं और ज्ञान के मंदिर को जो है, जो पवित्र स्थल है, उसे यहाँ पर अपवित्र जो है कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर बात जो है वहां कहते जाते हैं। इसी संदर्भ में वो आगे कहते जाते हैं, एक और सत्तारूढ़ राजनीतिक और दूसरी ओर सत्ता के लोलुप आंदोलनकारी राजनीतिक चक्की के पाटों की तरह मिलकर दोनों ज्ञान केंद्रों की पवित्रता को पीसकर धूल में मिलाते रहे हैं। देखिए एक और यहाँ पर क्या है, सत्तारूढ़ मतलब रूलिंग पार्टी, और एक तरफ यहाँ पर विरोधी वर्ग जो है, मतलब जो अपोजिशन पार्टी है। दोनों चक्की के पाटों की तरह जो है, बीच में कौन है यहाँ पर, विश्वविद्यालय या फिर ज्ञान का केंद्र या फिर सभी छात्र स्टूडेंट से, दोनों मिलकर चक्की की तरह जो है उसे पीस कर जो है रख दिया है। यहाँ पर ज्ञान के पवित्र क्षेत्र को अपवित्र जो है वहां कर रख दिया है। इस राजनीतिक गहमा गहमी में स्वभावतया उसी अध्यापक वर्ग ने सहसा अपने को बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान पाया जो संगठन और आक्रमण में कुशल था। अध्यापक या ज्ञान संचय में चाहे जितना दरिद्र हो, दोनों ओर की राजनीति उसका छिपा या खुला सहयोग लेती रही। देखिए ये जो घिनौना खेल जो है यहाँ पर दोनों वर्ग, मतलब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी जो यहाँ पर खेल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तो इसमें वही अध्यापक, वही प्रवक्ता जो है अपने आप को महत्वपूर्ण पाया जो संगठन और आक्रमण में, जो संगठन और आक्रमण में जो है कुशल था। जो संगठन करने में और आक्रमण करने में कुशल था ना, वही अध्यापक जो है यहाँ पर अपने आप को महत्वपूर्ण पाया।
उन्हीं को जो है यहाँ पर महत्व दिया जाता था, उन्हीं की चलती थी। और चाहे वह ज्ञान संचय में कितनी भी दरिद्र क्यों ना हो और अध्यापन कार्य में और बच्चों को पढ़ाने में कितनी भी दरिद्र क्यों ना हो, उससे कोई लेना देना तो नहीं था। अगर वह अच्छा ना भी पढ़ाते तो भी वह महत्वपूर्ण जो है स्थान जो है उनको मिलता। क्यों? क्योंकि वह संगठन में और उसके साथ साथ आक्रमण में जो है कुशल थे, राजनीति में थे। इसीलिए ऐसे लोगों की जो है, ऐसे अध्यापक, ऐसे प्रवक्ता लोगों की जो है, राजनीतिक लोग जो है, दोनों वर्ग जो है वह छिपा या फिर खुला सहयोग जो है लेता था। खुलकर या फिर छिपकर जो है यहाँ पर सहयोग जो है लेता था। देखिए इस तरह कहते हुए वो ये कहने की कोशिश जो है कर रहे कि किस तरह जो है ज्ञान के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है ये राजनीति जो है वहां आ गई है और किस तरह अपना घिनौना खेल जो है यहाँ पर खेल रहे हैं वो लोग। अपने स्वार्थ के लिए किस तरह विश्वविद्यालय के बच्चों को, छात्रों को जो है वह प्रयोग कर रहे, यहाँ तक कि अध्यापक वर्ग भी जो है उन्हीं का भी प्रयोग यहाँ पर कर रहे, सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए। देखिए ऐसे में पहले तो वो लोग क्या करते हैं, जितना उनको काम रहता है वहां तक उन अध्यापकों को, उन छात्रों को और विश्वविद्यालय का जो प्रयोग है वह करते हैं। जब एक बार अपना काम हो गया तो वही अध्यापक जो है, वही छात्र जो है उनको यहाँ पर ध्यान नहीं देते, उनको यहाँ पर महत्व जो है नहीं देते हैं। फिर देखिए एक बार जब उनका काम हो जाता है तो वह उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तो इस तरह जो है यहाँ पर राजनीति लोग जो है वह जो है विश्वविद्यालयों का प्रयोग, वहां के छात्र और अध्यापकों का प्रयोग जो है अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि राष्ट्र के भविष्य का निर्माण ज्ञान के तीर्थ में होता है। जो कल देश के शासक बनेंगे, सैनिक बनेंगे, उनके समूचे व्यक्तित्व का निर्माण नेता नहीं अध्यापक करता है। देखिए कितना विपर्यास है। जहां पर भावी प्रजाओं की, देशभक्तों की निर्माण होता है, वहीं पर जो है यहाँ पर ऐसे घिनौने खेल जो है राजनीति लोग जो है खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो कल देश के शासक बनेंगे, सैनिक बनेंगे, उनका जो व्यक्तित्व का निर्माण है यहाँ पर राजनीति नहीं करेगी, बल्कि एक अध्यापक करता है, एक प्रवक्ता जो यहाँ पर करता है। अगर ऐसे घिनौने खेल जो है राजनीति यहाँ पर खेलेगी तो उनका भविष्य किस तरह रहेगा, वो जो लोग हैं किस तरह बनेंगे? क्या वो एक अच्छे शासक बन पाएंगे, अच्छे सैनिक बन पाएंगे, या फिर क्या वो एक अच्छे प्रजा जो है वह बन पाएंगे? नहीं। अगर ऐसी मनस्थिति जो है, ऐसा घिनौना खेल जो है वह खेलेंगे तो वह सभी लोग ये सभी नहीं बन सकते। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि राष्ट्र के भविष्य का निर्माण ज्ञान के तीर्थ में होता है। राष्ट्र के जो भविष्य का निर्माण है वह ज्ञान के तीर्थ स्थल में जो है होता है, और उसी तीर्थ स्थल को जो है यहाँ पर ये लोग अपवित्र कर रहे हैं। तो आप लोग ये सोचिए हमारे जो भावी प्रजा है वह किस तरह बनेंगे और हमारे देश का जो भविष्य है वह क्या होगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर संगठन है, जो एकता है, किस तरह रहना चाहिए। क्या इस तरह की एकता की जरूरत है, इस तरह के संगठन की जरूरत है? नहीं। वो कह रहे हैं संगठन की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है, मगर इस तरह नहीं करके वो कहते जा रहे हैं। देखिए यहाँ वो आगे कहते जाते हैं कि यह विराट संगठन कुशल लड़ेता अध्यापक वर्ग को राजनीतिज्ञों का ही पनपाया हुआ है और वही बेचारे इसे सह नहीं पा रहे हैं। इन सारी उतल पुतल में गंभीर निष्ठावान अध्यापक वर्ग नीलकंठ की भांति सारा विष खुद पीकर अपने छात्रों को अमृत ही देता रहा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे जो कुशल लड़ेता संगठक और कुशल लड़ेता अध्यापकों को जो है इन्हीं राजनीतिज्ञों ने जो है पनपाया है, और बाद में अपने काम होने के बाद वो उन्हीं को ही सह नहीं पाते हैं। तो ऐसे में इन सभी के बीच में जो यहाँ पर गंभीर और निष्ठावान अध्यापक वर्ग है वह नीलकंठ की भांति पूरा जो विष है उसे वहां पीते हैं, फिर बाद में जो है वह छात्रों को अमृत ही देता रहा है।
विष को पीकर वहां जो एक ज्ञान संचयी, निष्ठावान और गंभीर जो अध्यापक वर्ग है, जो सच्चे अध्यापक है, वह इस सबके बीच में जो है खुद विष पीकर बच्चों को, छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को जो है वहां अमृत पिला रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, तभी वह एक एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करेगा जो कल देश के शासक होंगे, व्यवस्थापक होंगे, वैज्ञानिक होंगे, चिंतक, लेखक, कलाकार होंगे, सैनिक होंगे। जब वह खुद विष पीकर, तो ऐसे परिस्थिति में जब ज्ञान के स्थान पर, ज्ञान के तीर्थ स्थल में जो है यहाँ पर राजनीतिज्ञ अपना घिनौना यहाँ पर खेल खेल रहे हैं, तो ऐसे समय में जो गंभीर, निष्ठावान और ज्ञान संग्रही जो अध्यापक है, वो लोग विष पीकर बच्चों को अमृत पिला रहे हैं। तभी तो कुछ ऐसे अध्यापकों के कारण ही तो जो है बच्चों का जो भविष्य है उज्जवल होगा, और उनके साथ साथ देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। तभी जाकर जो बच्चे हैं, जो छात्र मतलब जो स्टूडेंट्स है, वह यहाँ पर क्या बन सकते हैं? वैज्ञानिक बन सकते हैं, विज्ञानी बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, और लेखक, कलाकार, सैनिक, शासक, तो इस तरह जो है वह बन सकते हैं। नहीं तो वो एक अच्छा है जो प्रजा है वह तक नहीं बन पाएंगे। अगर जो संगठित लड़ाईता जो अध्यापक है, अगर उनके सहारे बैठ गए तो जो छात्र है वह कुछ भी नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे जो प्रजा है वह भी नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर अध्यापकों का जो महत्व जो है, ज्ञान संचयी, निष्ठावान अध्यापकों का जो महत्व है वह कह रहे हैं। देखिए आगे वो कहते हैं, अगर उनके चरित्र को आज वह सच्चा लोहा दे सका तो कल देश का जो महान भविष्य होगा वही उसका एकमात्र पुरस्कार होगा। देखिए वो कह रहे हैं, अगर आज जो है बच्चों को, अगर आज बच्चों को यहाँ पर सभी अच्छी तरीके से जो सीख है वह दे पाए, उन्हें एक ज्ञान जो है सही तरीके से दे पाए, तो वही उन लोगों के लिए पुरस्कार है। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ऐसे संदर्भ में क्या है, अगर वह इस समय में जो है बच्चों को, जब वह छात्रावस्था में रहते हैं, तो उस समय अच्छी सीख, ज्ञान जो है वह दे सके, तो बाद में उन बच्चों का, उन छात्रों का जो उज्जवल भविष्य होगा, जब वो एक महान व्यक्ति जो है बनेंगे, एक अच्छे और महान व्यक्ति जब बनेंगे, गण्य व्यक्ति बनेंगे, तो वही जो है उस अध्यापकों के लिए, उन अध्यापक वर्ग के लिए जो निष्ठावान और ज्ञान संग्रही है, जिन्होंने सच्चा ज्ञान जो है उन लोगों को दिया था, वही उनके लिए पुरस्कार बनेगा। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, अगर उन बच्चों का एक उज्जवल भविष्य बन गया तो वही जो है उन अध्यापकों के लिए पुरस्कार है। मतलब वो लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं, उन लोगों को सिखाने में उनका कोई भी स्वार्थ जो है नहीं रहता है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि लेकिन अगर चारों ओर की गंदी राजनीति उसे भी विचलित या मात कर गई तो वह देश के लिए बड़ी घातक बात होगी। देखिए सोचने की बात है ये, अगर कुछ ही जो एक अध्यापक का वर्ग बचा है, जो निष्ठावान है, जो ज्ञान संग्रही है, जो गंभीर है, अगर सोच लीजिए क्या होगा अगर ये जो गंदी राजनीति है उन्हें भी अपने दायरे में ले लिया, तो क्या हो सकता है, क्या होगा, हमारा जो देश है उसका भविष्य क्या होगा। कुछ ही ऐसे अध्यापकों के कारण तो क्या है, अभी देश का भविष्य जो है वह उज्जवल होता जा रहा है, क्योंकि हर एक छात्र, हर एक प्रजा का भविष्य उज्जवल होगा, तभी जाकर देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। सोच लीजिए अगर यही अध्यापक नहीं रहेंगे, अगर सभी अध्यापक, सभी प्रवक्ता वहां एक राजनीति की गंदी खेल में जो है शामिल हो जाएंगे, तो छात्रों का उज्जवल भविष्य कैसे हो सकता है और देश का उज्जवल भविष्य कहां से हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर उन अध्यापकों का जो महत्व है ये समझा रहे, और उसके साथ साथ संगठित करना है, संग्रह जो है वह करना है, किसका, ज्ञान का, ज्ञान का संग्रह करना है। वो मधु की तरह है, आजकल मधु कम होता जा रहा है, मतलब जो ज्ञान है वहां कम होती जा रही है, और संगठन और उसके साथ साथ जो आक्रमण है वह बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए मधुमक्खियों से हमें ज्ञान का जो संग्रह करना जो है ना वहां सीखना है। देखिए आखिर में वो कहते हैं कि
मधुमक्खियों से ज्ञान का जो संग्रह है वो करना हमें सीखना है। और आक्रमण कब करना है? एकता रहना बहुत ही जरूरी है। वो भी किस तरह? यहाँ पर एक सकारात्मक दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से एकता की आवश्यकता है। अभी ये जो राजनीति के गंदे खेल जो खेल रहे हैं उसके खिलाफ एकत्र हो जाइए, उसके खिलाफ संगठन कीजिए। अभी राजनीति जो है वह ज्ञान के क्षेत्र में नहीं होना है, तो इस तरह जो है सभी लोग एकत्रित होना है, इसके खिलाफ एकत्रित होना है और ज्ञान का संग्रह करना है मधु की तरह। जिस तरह यहाँ पर मधुमक्खियां मधु की संग्रह जो है एक एक फूल से करते हैं, इसी तरह जो है यहाँ पर ज्ञान का संग्रह करना है। और आक्रमण जो है ऐसे गंदे राजनीति के खिलाफ करना है, ना कि आपस में करके। यहाँ पर वो आखिर में ये बात जो है कहते हैं। तो इस तरह जो है इस पाठ से आखिर में जो यहाँ पर एक संदेश जो है मिलता है वह इतना ही है कि जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जो गंदे राजनीति जो है यहाँ पर खेल जो है चल रहा है उसे यहाँ पर जो है मुक्त होना है। अगर एकता का बल दिखाना ही है तो किस पर दिखाना है? ऐसे गंदे राजनीतिज्ञों पर करके वह कहते हैं। आपस में आप लोग मत लड़िए, ऐसे गंदे राजनीतिज्ञों के विरोध जो है आप कीजिए और ज्ञान का संग्रह कीजिए। पहले की तरह जो विश्वविद्यालय है, जो शैक्षणिक क्षेत्र है और जो सांस्कृतिक क्षेत्र है वह पहले की तरह पवित्र होने की आवश्यकता है। तो इस तरफ ध्यान दीजिए करके यहाँ पर वह संदेश देते हैं। धन्यवाद।